बड़े मंदिर जाते जाते मैंने उसके सामने कंडीशन रखी कि पहले छतरपुर में माता रानी का मंदिर आता है, तो पहले मैं वहां मत्था टेकूंगी और उसके बाद में बड़े मंदिर जाऊंगी। तो वो हंसने लगा। मैंने बोला कि, और फिर मैंने वहां मत्था टेका और बोला सॉरी माता रानी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप पे विश्वास नहीं कर रही हूँ, कि आप एक बार बड़े मंदिर जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी आपको कनेक्ट करना चाहते हैं अपने से, और उसके बाद आपका मन टिके तो जाना, नहीं टिके तो मत जाना। ये शिव जी से मेरा आंकड़ा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं, शिव जी मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं जब भी शिव जी के फास्ट रखती थी मंडे को, तो मैं कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट होता था कि मैं रोती थी। फिर मैंने देखा कि वो मेरे थंब पे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैं उनको बहुत स्ट्रेंज वे में देख रही हूँ और वो कुछ ड्रॉ करे जा रहे हैं। जैसे उन्होंने वो कंप्लीट किया तो मैंने देखा कि मेरे थंब पे गणेश जी बनाए उन्होंने। आपको पता है कि गुरुजी कभी भी सालों साल जो लोग जुड़े होते हैं उनको भी दर्शन नहीं देते हैं, और गुरुजी आपके ड्रीम में आए हैं तो आपको वो दर्शन देके गए हैं, वो साक्षात दर्शन होते हैं उनके। और जब उन्होंने वो लॉकेट निकाला अपने पर्स से, तो मैंने ऐसा रोना शुरू करा, क्योंकि वो वही लॉकेट था जो मैं मांग रही थी, एग्जैक्ट वही वाइट पर्ल की माला, और वही स्वरूप जो मैं मांग रही थी गुरुजी से, जिसमें कि एक अलमीरा है, उसके ऊपर एक परात रखी हुई है, और वहां पे ना गुरुजी के बहुत सारे लॉकेट्स हैं। अब मैं उसको लेने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं ले नहीं पा रही। गुरुजी पीछे से आए, उन्होंने मुझे ऐसे उठाया, बोला ले ले, तो मैंने ले लिया। कि मैं आपको एक बात सिर्फ बोलना चाहती हूँ कि अगर थर्ड ऑप्शन हुआ, हमारे जो 90% कस्ट थे वो मालिक अपने पे ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी कितना पेन होता था। और वो अपने टाइम पे भी खूनों की उल्टियां करना और मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने झेली है। कि देख सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, ये नंदी जी भी मेरे ही कंट्रोल में है, वो उसका खींच भी रहे हैं और उसको लेके भी जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होता, और वो हुआ इंसिडेंट कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई, यहाँ पे भी मुझे हॉस्पिटल लेके गए, बट नेक्स्ट टाइम मैं नॉर्मल थी। और यहाँ पर भी अमृत वर्षा हुई उसी स्वरूप में। तो ऐसा नहीं होता, भगत और भगवान के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है कि फेसबुक पर जो चीजें आती हैं वो फेक होती हैं, आप जो मैसेजेस पढ़ते हो वो ठीक नहीं होते। लेकिन आपको मैं एक इंसिडेंट इस पे भी बताती हूँ। मंडे के दिन मेरे पास एक मैसेज आया, कम टू दी हेवन एंड गेट दी बेस्ट ब्लेसिंग्स टुडे। तो गुरुजी का पेज था, उस पर मैसेज आया। अब मेरे को लगा कि गुरुजी बुला रहे हैं, कुछ देने वाले हैं आज मुझे बड़े मंदिर में, तो कुछ ना कुछ तो है। बट मैं ना प्रेफर करती हूँ बड़े मंदिर जाना थर्सडे टू संडे, क्योंकि तब सत्संग चल रहा होता है, शब्द गुरबानी होती है और बिठाते भी है। मंडे को ऑलमोस्ट ज्यादा देर बिठाते नहीं है और जल्दी जल्दी वो कर देते। मेरी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आई, उनके जो लाइंस थी ना मेरे कानों में गूंजती थी। वो कहती थी कि ये ही वो प्लेस है जहाँ पे आपकी डेस्टिनी रीराइट हो सकती है। तो जब मैं बड़े मंदिर आऊँ ना, चाहे 2 मिनट के लिए बारिश करना, बट करना। जून का महीना था, फादर्स डे था, तो मैंने कहा फादर्स डे है आज, तो आपको मैं पापा मानती हूँ, इसलिए मैं वहां आ रही हूँ, तो आप देखना। और आप बिलीव करोगे कि हमने वहां एंटर किया और सिर्फ 2 मिनट के लिए छिट्टा पड़ा हमारे ऊपर बारिश का। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आपको पता है हम गुरुजी के सत्संग पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो आज हमारे साथ गुरुजी की बहुत ही प्यारी सी संगत, जिनका नाम प्रेरणा सेठी है, और उनका भाव इतना प्यारा है, गुरुजी से बड़ी ही अच्छे मन से भाव से कनेक्ट हैं। तो आइए आज हम उनका सत्संग सुनते हैं, क्या उनके एक्सपीरियंस रहे हैं, गुरुजी ने क्या एक्सपीरियंस करे हैं उनकी लाइफ में, क्या उनके मिरेकल्स हैं, तो क्या उनकी फैमिली में क्या मानते हैं गुरुजी को, सब मतलब उनके जो भी भाव है आज हम उसमें देखेंगे सत्संग में। तो आइए मिलते हैं आंटी जी से। आंटी जी कैसे हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत शुक्राना, और सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे कि आज मैं उनका सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। बहुत टाइम से मेरे मन में था कि मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करूँ, बट मेरे में इतने गट्स नहीं थे। मैं कभी कैमरा को इतना फेस नहीं कर पाती, तो मैंने तभी आपको अप्रोच किया। तो गुरुजी से मैं जब पहले जुड़ी, जब गुरुजी के बारे में मुझे पता चला, तो मैं गुरुजी के बिल्कुल एंटी थी। मैं गुरुजी को बिल्कुल मानती नहीं थी, बहुत नेगेटिव थी, क्योंकि तब बहुत सारे न्यूज़ में गुरुज वगैरह के बारे में बहुत कुछ आ रहा था। में जब हम कनेक्ट होते हैं तो ऐसा ही रहता है। हाँ जी। तो मेरा बिल्कुल नेगेटिव थॉट था
कुछ ऐसे माइंड में नहीं था। मेरी मम्मा जिन गुरु को मानती हैं उन्होंने मुझे बोला भी था कि तू इतना पूजा पाठ करती है और गुरु बिना गति नहीं होती, गुरु के बिना सब कुछ अधूरा है, तो तुझे गुरु किसी न किसी को मानना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे इतना भी कहा कि मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप मुझे मानो, लेकिन आप किसी को भी गुरु बनाओ, लेकिन बनाओ। तब मैंने उनको आंसर किया कि देखो मेरे माइंड में वो फीलिंग नहीं है, मेरे लिए अभी माता रानी सब कुछ है, तो मैं उन्हीं को मानती हूँ, उन्हीं को अपना सब कुछ मानती हूँ। तो ऐसा कुछ थॉट मेरे माइंड में नहीं है और मैं बहुत नेगेटिव हूँ इन चीज़ों के लिए। अब जब किसी ने मुझे जोड़ना होगा तो वो अपने आप जोड़ेगा। लाइफ में कुछ सर्कमस्टांसेस थे, लाइक मेरे फादर बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे। मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड हैं जिनके हस्बैंड की सिस्टर, आई मीन कज़न सिस्टर थी, जिन्होंने उनको बोला कि इसको आप शिव जी के मंदिर ले जाओ छतरपुर। तब उन्हें भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था कि वो गुरु जी के मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग कल शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, मंडे था उस दिन, तो संडे था, सॉरी मंडे को वो लोग जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मंडे को हम लोग शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, तू भी चल। उन्होंने बोला है कि वो मंदिर बहुत अच्छा है, वहाँ पे मतलब बहुत लोगों की डिजीजेस दूर होती हैं और ये जो भी उन्होंने डिस्क्राइब करा। बट मैंने उन्हें मना किया, मैंने बोला कि शिव जी से मेरा आंकड़ा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शिव जी मुझे पसंद नहीं करते। क्योंकि मैं जब भी शिव जी के फास्ट रखती थी मंडे को, तो मैं कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट होता था कि मैं रोती थी। तो मुझे वो ऐसा लगता था कि मुझे वो सूट नहीं करता, तो मैंने उनको मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे टीम में एक एजेंट था, आई वाज वर्किंग एज अ टीम लीडर। तो मेरी जो टीम में एक लड़का था वो गुरुजी को बहुत मानता था। तो वो पूरा टाइम गुरुजी के सत्संग, आई मीन कुछ ना कुछ गुरुजी के बारे में बताते रहता था, गुरुजी ये, गुरुजी वो, गुरुजी ये, गुरुजी वो। मैं सोचती थी क्या है ये, मतलब क्या चल रहा है ये सब। फिर उसके बाद मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला VFS, जहाँ पे मेरे क्लाइंट थे जो भी मेरे हस्बैंड है, बट ये भी बहुत लंबी स्टोरी है जो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। तो वो क्लाइंट थे जो गुरुजी को बहुत मानते थे और ही वॉज ऑन मैनेजर लेवल, तो एजुकेटेड भी लगते थे। तो मुझे लगता था यार इतना एजुकेटेड बंदा है और इतना फंकी बंदा है, मतलब आई मीन वो ऐसा लगता नहीं था कि गुरु ऐसे कुछ मानते होंगे, बट वो क्या आई लव यू गुरु जी ये वो कुछ ऐसे डीपी लगी रहती थी उनकी। मैं डीपी खोल के उसको जूम करके देखती थी कि मतलब क्या है ये, इतना क्यों लोग इनके पीछे पागल हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे गुरुजी अट्रैक्ट करने लगे। जब वहाँ पे मैं दिल्ली में जैसे कहीं भी घूम रही हूँ कार्स पे गुरुजी गुरुजी गुरुजी, तो मैं सोच रही हूँ कि इतना लोग पागल क्यों हैं इनके लिए, मुझे नहीं समझ में आया। बट मैंने इतना मतलब आई मीन मेरा ट्रस्ट लेवल वहाँ पे नहीं पहुँचा। उसके बाद क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन मेरे को एक दिन ड्रीम में गुरुजी ने दर्शन दिए। हुआ क्या, पहले मैंने शिव जी को देखा। शिव जी जैसे वो आसन के पोज में हम लोग शिव जी को देखते हैं, तो वो पहले शिव जी थे, शिव जी डिसअपियर हुए एंड देन गुरुजी आ गए। तो गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं और मैं उनको ऐसे देख रही हूँ स्ट्रेंज वे में और बोल रही हूँ कि मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, आपको मानती नहीं हूँ, आप क्यों आए हो मेरे ड्रीम में। मैं ऐसे मतलब ड्रीम में थॉट ले रही हूँ और गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं बैठी हुई हूँ। गुरुजी ने मेरे सर के ऊपर रोज बड्स डाली। उसके बाद उन्होंने मेरा थंब पकड़ लिया और मैं देखे जा रही हूँ उनको बहुत स्ट्रेंज वे में कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि वो मेरे थंब पे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैं उनको बहुत स्ट्रेंज वे में देख रही हूँ और वो कुछ ड्रॉ करे जा रहे हैं। जैसे उन्होंने वो कंप्लीट किया तो मैंने देखा कि मेरे थंब पे गणेश जी बनाए उन्होंने। तो मेरे लिए वो ड्रीम बहुत स्ट्रेंज था और मेरा बिल्कुल एक्चुअली हमारे घर में जितनी भी बरकत कह लो, आई मीन बचपन से लेके माता रानी को बहुत ज़्यादा डिवोशन था हमारे घर में। मेरी मम्मा पापा ब्रदर सब लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो मेरा उस साइड पे डिवोशन बहुत एक्सट्रीम में था। तो मुझे लगता था कि जब मुझे वहाँ से सब कुछ मिल रहा है तो मैं क्यों कहीं और रास्ते पे जाऊँ, और मैं क्यों, और बोलते हैं सबकी एक ही जगह रहना चाहिए, आपको जगह जगह भटकना नहीं चाहिए। तो वो माइंड प्रोसेस था मेरा कि मेरे को नहीं जाना। तो मैंने उस ड्रीम को जस्ट देखा और इतना वैल्यू नहीं किया। 1-2 महीने बाद, उसके बाद मेरा वैष्णो देवी विजिट भी हुआ और 2 महीने बाद ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि मैं बहुत परेशान थी। मुझे नहीं पता, मैंने रात को आई थिंक 10 और 10:30 अराउंड वो अपने जो क्लाइंट थे उनको मैसेज किया कि आपके गुरुजी मेरे ड्रीम में आए।
तो ही वॉज लाइक लाफिंग कि मेरे गुरुजी नहीं, वो सबके गुरुजी हैं। तो मैंने बोला लेकिन मैं तो उनको नहीं मानती हूँ, तो वो मेरे सपने में क्यों आए? तो मैंने उनको जब ड्रीम सुनाया तो ही वॉज सो एक्साइटेड एंड सेड कि यू आर सो ब्लेस्ड। आपको पता है कि गुरुजी कभी भी सालों साल जो लोग जुड़े होते हैं उनको भी दर्शन नहीं देते, और गुरुजी आपके ड्रीम में आए हैं तो आपको वो दर्शन दे के गए हैं, वो साक्षात दर्शन होते हैं उनके। अब वो बातें मेरे ऊपर से जा रही थी बिकॉज मेरा फेथ नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आपको पता है कि गुरुजी को रोज बड्स बहुत पसंद थी। फिर मुझे थोड़ा सा रिलेट लगा कि गुरुजी ने मेरे पे रोज बड्स ही डाली थी जब वो ड्रीम में आए थे, पेटल्स उन्होंने मेरे सर पे डाली थी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको पता है लोग उनको शिव जी रूप में मानते हैं। तो सेकंड कनेक्ट मैंने किया कि पहले मैंने शिव जी को देखा, देन मैंने गुरुजी को देखा, तो मेरे को लगा कि आई मीन कुछ तो है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप एक बार बड़े मंदिर जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी आपको कनेक्ट करना चाहते हैं अपने से, और उसके बाद आपका मन टिके तो जाना, नहीं टिके तो मत जाना। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने अपने कज़न को बोला, उन्होंने मुझे बोला कि मेरी कज़न भाभी आ रही हैं मेरठ से, तो आप उनके साथ आना चाहो तो बड़े मंदिर आ सकते हो, वो आपको ड्रॉप भी कर देंगे, पिक भी कर लेंगे आपके घर के पास से। मैंने उनसे बोला कितना टाइम लगता है वहाँ पे? तो उन्होंने बोला कि अभी ओकेजन है 14 अप्रैल या 13 अप्रैल कुछ वैसाखी का था, तो 1 भी बज सकता है, 2 भी बज सकते हैं। तो मैंने बोला सॉरी, मैं अपने घर में क्या बोलूँगी कि मैं किस मंदिर से जा रही हूँ, कितना लेट हो जाऊँगी, तो मैं नहीं जा सकती। मैंने बोला नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकती, मैं देखती हूँ मुझे कैसे जाना है। फिर मेरा कज़न और मेरी मामी जी बहुत ज़्यादा गुरुजी को मानते हैं, तो वो गुरुजी की बातें मुझे बताती थी तो मैं बहुत ध्यान नहीं देती थी। वो कभी कहती थी ये ओम दर्शन हुए, कभी ये हुआ, तो मैं उसको मतलब मेरे को लगता है ये क्यों ऐसी बातें करते हैं, मतलब मुझे नहीं समझ में आया। ऑल्दो मेरे साथ माता रानी के साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंसेस हुए जो कि मतलब बहुत ही मिराकलस थे। तो मेरे को ऐसा नहीं था कि ऐसा नहीं हो सकता, बट स्टिल आपको किसी भी इंसान पे विश्वास करने में, आई मीन वो इंसान रूप में आए थे तो उनको भगवान मानना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो उन्होंने मैंने अपने कज़न को बोला कि यार मेरे को ना एक बार बड़े मंदिर जाना है। तो उसने बोला कि दीदी मैं आपको ले चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हम लोग गए बड़े मंदिर जाते जाते मैंने उसके सामने कंडीशन रखी कि पहले छतरपुर में माता रानी का मंदिर आता है, तो पहले मैं वहाँ मत्था टेकूंगी और उसके बाद में बड़े मंदिर जाऊंगी। तो वो हंसने लगा। मैंने बोला कि, और फिर मैंने वहाँ मत्था टेका और बोला सॉरी माता रानी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप पे विश्वास नहीं कर रही हूँ या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी और के पास जाना है, बट मुझे नहीं पता कि ऐसे साइंस मिल रहा है और मैं जा रही हूँ। अच्छा, मैंने वहाँ मत्था टेका और फिर उसके बाद हम लोग बड़े मंदिर गए। अब बड़े मंदिर भी मैं बहुत ही डाउट उससे गई थी कि क्या हो, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। बट जब मैं बड़े मंदिर में गई और मैंने हॉल में एंटर करा, आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, जैसे मुझे वहाँ बैठाया गया, मैं गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने था एंड आई वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। मैं रोती गई। मैं उनसे सॉरी बोल रही हूँ कि सॉरी गुरुजी, मैंने आपकी एग्जिस्टेंस पे डाउट किया, ये तो बहुत अच्छी जगह है, मैंने आपको गलत समझा, मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था। और मैं रोए जा रही हूँ, उनको सॉरी बोले जा रही हूँ। मुझे नहीं पता वो क्या था, वो मेरे क्या कर्मा क्लीन कर रहे थे या मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज द प्रोसेस, बट आई वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। तो मैं ऑलमोस्ट उनसे काफ़ी सारी बातें करी। फिर मुझे बहुत तेज रोजेस की फ्रेग्रेंस आई, तो मैं आसपास देख रही थी कि कहीं रोजेस नहीं है, तो मुझे कहाँ से आ रही है फ्रेग्रेंस। तो मुझे बाद में पता चला कि वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस होती है, पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो जैसे ही मैं बड़े मंदिर से बाहर आई और कार में बैठी, फिर से थॉट प्रोसेस नेगेटिव कि भाई माता रानी क्या सोचेंगी, अब तो मेरा यहाँ, मैं इनसे कनेक्ट हो रही हूँ और मतलब उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है, आज मैं उनको छोड़ के यहाँ पे आई हूँ, मतलब ऐसे वाले थॉट्स चल रहे थे माइंड में ना। हाँ, तो देखो कितना बड़ा इंसिडेंट हो रहा था मेरे साथ, बट मैं ट्रस्ट नहीं कर रही थी। हमारी कार के आगे एक वैन जा रही थी और वैन पे इतनी बड़ी माता रानी की फोटो थी रियर मिरर पे, और उसके नीचे लिखा हुआ था जय गुरुजी। और वो पौना घंटा वैन हमारे सामने थी, तो वो मुझे बता रहे थे कि सब एक ही है, लेकिन मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैं
ठीक है, मैं समझ रही थी, वो बोर्ड बट कहीं ना मैं कहीं वो होता है ना कि आपका दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ कहता है, तो वो वाला थॉट चल रहा था। तो ठीक है, मैं घर आई, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या गुरुजी की मेहर हुई। मैं ट्रस्ट नहीं कर रही थी उन पर, लेकिन उन्होंने मेरा हर वीक में एक विजिट बड़े मंदिर में बांध दिया। थर्सडे को मेरे को ऐसे एंग्जाइटी होती थी ना कि मैं अपने कज़न को बोलती थी मुझे बड़े मंदिर लेके चल, कि मेरे को जाना है। मैं जा भी रही थी और ट्रस्ट भी नहीं कर रही थी, और नहीं जाती थी तो मैं परेशान होती थी, बहुत एंग्जाइटी होती थी कि मेरे को जाना है। और जा रही थी वहाँ पे, मैं ऐसे जाती थी कि मतलब क्यों आई हूँ मैं यहाँ पे, क्यों आ रही हूँ मैं यहाँ पे, मतलब ये वाले थॉट चल रहे थे। एक दिन क्या हुआ, बड़े मंदिर पहले थोड़ा सा लेट खुलता था, जैसे अभी 5 बजे का टाइम है, तब शायद 6 बजे का टाइम था। तो 5:30 जो संगत है वो डोर के आगे बैठना शुरू कर देती थी। तो मैं बैठी हुई थी वहाँ पे, तो मैं बैठे बैठे ना गुरुजी से बात कर रही थी। मैंने बोला कि गुरुजी, आपकी संगत बोलती है मंगो नहीं मनो, आपको सब कुछ पता होता है, आप भगवान हो, तो फिर जो मेरे माइंड में थॉट चल रहा है वो भी आपको पता होगा, तो फिर अब आप इट्स योर टेस्ट नाउ। तो मैंने उनको ऐसे चैलेंज किया कि वो लेडी सामने बैठी है, ऑल्दो मुझे ये लॉकेट्स वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं थे कभी भी, बट उन्होंने जो लॉकेट डाला हुआ था ना गुरुजी का, वो फेस वाला स्वरूप है जो ऐसे बड़े मंदिर में भी है, वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही, मतलब मेरे फादर की से सिमिलर थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है, और वो मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो उन्होंने वो वाइट पर्ल की माला में वो लॉकेट डाला हुआ था। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, अगर सच में आपको बिना बोले सब कुछ पता होता है तो आपको ये पता होगा मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मुझे ये लॉकेट चाहिए, वही वाइट पर्ल की माला, यही स्वरूप चाहिए, मेरे को ये लॉकेट चाहिए। मैंने उनको ऐसे बोला। मैं लंगर प्रसाद के लिए गई, लंगर प्रसाद हमने लिया। उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कुछ मिराकल हुआ हो मेरे साथ, बट हाँ वहाँ अनाउंसमेंट हुई कि गुरुजी का बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को, तो उसकी ओपन सेवा है, अगर कोई आना चाहे, पार्टिसिपेट करना चाहे तो आ सकता है। तो मेरा मन किया कि मैं जाऊँ। मैं फ्राइडे गई थी उस दिन, जब मैंने गुरुजी से ये लॉकेट वाली बात बोली थी। मंडे को मैं फिर चली गई आफ्टरनून में। मंडे को आफ्टरनून में जब मैं गई तो मैंने मेट्रो में थी, मैं मेट्रो में ना दुर्गा स्तुति लेके जाती थी, मैं वो पढ़ते हुए जाती थी कि माता रानी मुझसे गुस्सा ना हो जाए बस। तो मैं वो पढ़ती जा रही थी और एक लेडी सामने बैठी है और मैं खड़े होके वो पढ़ रही हूँ, और वो कवर्ड थी, तो किसी कोई जज नहीं कर सकता कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, दैट वाज कंप्लीटली कवर्ड। तो वो सामने मुझे देख के स्माइल पास कर रही थी, मैं भी उनको स्माइल पास कर दिया। फिर मैं देख रही हूँ कि आसपास के लोगों को वो कुछ सत्संग सुना रही हैं कि मतलब मेरे घर में गुरुजी का सत्संग हुआ, फिर उसमें ना बेडशीट पे ओम दर्शन हुए, ऐसे कुछ करके वो सत्संग सुना रही थी। तो मैं सुन भी रही थी, मैं पढ़ भी रही थी और मेरा दिमाग उधर भी था, तो मैं सुन भी रही थी। जैसे मैंने अपनी दुर्गा स्तुति कंप्लीट करी, मैंने उनको बोला जय गुरुजी, तो उन्होंने बोला जय गुरुजी आंटी। तो मैंने बोला, वो ना बहुत ही ब्रॉड स्माइल दी उन्होंने मुझे, तो मेरे को समझ नहीं आया कि वो ऐसे मतलब ग्रीट करा जैसे उन्होंने मुझे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आंटी आप दुर्गा स्तुति पढ़ रहे थे? मैंने कहा हाँ जी। तो आप गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा, मैंने चुप हो गई। मैंने बोला अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं आ रही हूँ, बट मैं ये नहीं कह सकती कि मैं गुरुजी को मान रही हूँ, मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं अभी। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने बोला कि जब आप दुर्गा स्तुति पढ़ रहे थे तो गुरुजी की आवाज आई मुझे, उन्होंने कहा ए लॉकेट एन्नो दे दे। अरे वाह। और अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात आपको बताते हुए। उस लेडी को मैं नहीं जानती, आप मुझसे आज उसका नाम पूछोगे, मेरे को उनका नाम नहीं पता, आज भी नहीं पता, वो कहाँ से थी मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने जब ये बोला तो मेरे एकदम से गूज़बम्स हुए और मैंने बोला कि आंटी नहीं है। फिर मेरे को याद आया कि फ्राइडे को मैंने ये बात गुरुजी से बोली थी, और जब उन्होंने वो लॉकेट निकाला अपने पर्स से तो मैंने ऐसा रोना शुरू करा, क्योंकि वो वही लॉकेट था जो मैं मांग रही थी, एग्जैक्ट वही वाइट पर्ल की माला और वही स्वरूप जो मैं मांग रही थी गुरुजी से। तो फिर मैंने उनको बोला कि आंटी मैं ना बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं आ भी रही हूँ, मैं बड़े मंदिर नहीं आती हूँ तो मैं बहुत परेशान होती हूँ, और मैं आती हूँ तो उससे ज़्यादा परेशान होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं माता रानी को डिच कर रही हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना कुछ दिया और आज मैं उन्हें छोड़ के किसी और दर पे सर झुका रही हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो उन्होंने एक एक क्वेश्चन के आंसर करे मुझे
उन्होंने, जैसे मुझे लगा कि गुरुजी ने ही भेजा था उन्हें। और फिर हाँ, उन्होंने एक ये चीज़ भी शेयर करी कि आंटी मैं पर्स उठाया मैंने, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ, मैं गई अंदर, मैं अपना बैग चेंज करके आई हूँ, क्योंकि उस बैग में लॉकेट नहीं था, जो मैंने अभी लेकर आई हूँ उसमें एक ही लॉकेट था जो ये वाला था। तो मैंने वो उठाया, तो गुरुजी ने आपके लिए ही वो उठवाया, क्योंकि पहले मैं तो नहीं ला रही थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि देखो मैं भी माता रानी को बहुत मानती हूँ, मैं भी दुर्गा स्तुति पढ़ती हूँ, और गुरुजी भी दुर्गा स्तुति पढ़ते थे, उन्होंने ऐसा बताया मुझे। तो आप ना अगर इस कन्फ्यूजन को हटाना चाहते हो तो आप एक काम करो कि आपने अगर माता रानी को माँ की जगह दी है तो गुरुजी को आप फादर की जगह दे दो, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में जो माँ बाप के लिए बच्चे की फीलिंग होती है वो सिमिलर होती है। वो अपनी माँ से भी उतना प्यार करता है, अपने फादर से भी उतना प्यार करता है। तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आपका रिश्ता भी बैलेंस हो जाएगा। उन्होंने मुझसे कहा, उसके बाद मैं मंदिर गई, मुझे सेवा मिली। सेवा जब मिली उसके बाद मैं वापस आई। मैं थोड़ा सा शकी हूँ इस मामले में। सब कुछ होने के बाद भी मैंने क्या किया, मैं घर में आई, अपने मंदिर के आगे खड़ी हुई, माता रानी के आगे मत्था टेका और उनसे बोला कि माता रानी मैं यहाँ जा रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं ठीक कर रही हूँ, मैं ठीक जगह जा रही हूँ, तो आज मुझे कोई साइन देना। अगर आपने आज मुझे कोई साइन नहीं दिया तो आज के बाद मैं कभी भी बड़े मंदिर नहीं जाऊँगी। मैंने उनसे यही बोला। मैं सो गई थी, मुझे ड्रीम में वो मंदिर नज़र आया जो माता रानी का, जिस मंदिर में हम बहुत जाते हैं, विवेक विहार में है। तो वो मंदिर मुझे नज़र आया और उस मंदिर के दरबार में गुरुजी की बहुत बड़ी फ़ोटो मुझे माता रानी ने दिखाई। उसके बाद वो कन्फ्यूजन ख़त्म, दूर हो गया। मतलब उसके बाद नहीं मैंने थॉट लिया। इवन उसके बाद इतने इंसिडेंट ऐसे हुए कि गुरुजी ने मुझे इतना, आमिन कभी ऐसे इतने सालों में पुरानी संगत से मैंने सुना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। न्यू जर्सी के मंदिर में माता रानी का दरबार लगा था नवरात्रों में, तो वो मेरे पास आई वीडियो, मैंने वो शेयर करी जिसके थ्रू मैं जुड़ी थी, जो मेरी टीम में बच्चा था, तो मैंने उससे शेयर करी। तो वो कहता है कि मैम मुझे इतने साल हो गए गुरुजी से जुड़े हुए, मैंने आज तक नहीं देखा कि गुरुजी के दरबार में किसी और भगवान की लगी हो फोटो या फिर कुछ ऐसा। तो वो मैंने उससे शेयर किया कि देख न्यू जर्सी में आया। मैंने कहा क्यों आया मेरे पास, क्योंकि गुरुजी को पता है मेरी बेटी शक्की है तो उन्होंने मेरे, हाँ, उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करे। तो ये जो कन्वर्सेशन एक सबीना आंटी ने बोली थी कि मंगो नहीं मनो, जो कि गुरुजी से उनकी कन्वर्सेशन है, जिसे अब लोग वचन भी बोलते हैं, जो उन्होंने यही बताया कि गुरुजी से उनकी कन्वर्सेशन हुई थी। तो फर्स्ट वचन था मंगो नहीं मनो, जो मेरी लाइफ पे ये एप्लीकेबल हुआ कि मैंने गुरुजी से मांगा नहीं, आई मीन सिर्फ उनको माना, आई मीन मन मन में बोला और उनको सब पता था कि हाँ इसको क्या देना है। तो संगत जी, आंटी जी ने कितनी अच्छी बात बताई है कि जो माता को मानती थी पहले, माता रानी को, और उसके बाद जैसे गुरुजी को मानने लगी, माँ बाप वाला जो इन्होंने अपना रिलेशन बताया, तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है। गुरुजी अपने आप ही डाउट सारे क्लियर कर देते हैं। आप थोड़ा सा सब्र रखो और शुक्राना करते रहो। बस अगर आपके अंदर पेशेंस है ना, तो मालिक सब कुछ वारे न्यारे कर देते हैं। आप थोड़ा सा ट्रस्ट करके देखो, कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। एक सत्संग में और अपना लाइफ का बहुत बड़ा शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरा मेडिकल इशू से था, मेडिकल हेल्थ इशू था। एक्चुअली मुझे फ्रिचुला की प्रॉब्लम हुई थी, तो मेरी एक सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद का जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत पेनफुल होता है। अप्रॉक्स 8 इंच गहरा जख्म था और आई मीन उसको भरना, और जब बैंडेज होती थी बहुत पेनफुल होता था। तो एक बार मुझे हुआ और उसके बाद मेरा वो ट्रीटमेंट, आई मीन जो भी सर्जरी होनी थी हुई। 6 मंथ्स के बाद वो फिर रीअकर हो गया। रीज़न बीइंग कि डॉक्टर को रूट नहीं मिला था उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि उन्होंने शायद MRI उस टाइम नहीं कराया था, तो वो रूट नहीं उनको मिल पाया था, उसकी वजह से वो रीअकर हो गया 6 मंथ्स में। तो आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग एंड माई ब्रदर वॉज ऑल्सो देयर। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि अब फिर से वही प्रोसेस, और इस बार थोड़ा केस क्रिटिकल था कि 2 सर्जरी डॉक्टर ने बोला था करनी पड़ेगी। और मेरे पास मेरे ऑपरेशन से, आई मीन जब मेरी सर्जरी होनी थी उससे एक दिन पहले डॉक्टर की कॉल आई
उन्होंने कुछ बोला, मुझे नहीं पता, मैं ब्लैंक थी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने क्या बोला मेरे को। मैं सुन रही थी, वैसे ही ऑलरेडी दिमाग में टेंशन चल रही थी कि हाँ कल सर्जरी है, सर्जरी है, सर्जरी है। तो उन्होंने कुछ बोला और मैंने ध्यान नहीं दिया। जब मैं ओटी में गई तो उन्होंने मुझे एक बात बोली। मैं ना गुरुजी से बहुत नाराज़ थी इस बात को लेके, माता रानी से, कि मैं इतना ज़्यादा रिलीजियस हूँ, मैं इतना ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ, मैंने कभी किसी के साथ कुछ ऐसे गलत नहीं किया, और मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना ख़राब मैंने किसी के साथ किया कि मेरे साथ बार बार ये चीज़ें हो रही हैं। तो ऑलरेडी लाइफ में भी स्ट्रगल रहा शुरू से, फादर जल्दी एक्सपायर हुए, तो ब्रदर भी छोटे थे, बहुत सारा ऐसे सर्कमस्टांसेस थे। तो मैं यही कह रही थी कि आप क्या कर रहे हो मेरे साथ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया जिसमें कि एक अलमीरा है, उसके ऊपर एक परात रखी हुई है, और वहाँ पे ना गुरुजी के बहुत सारे लॉकेट्स हैं। अब मैं उसको लेने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं ले नहीं पा रही। गुरुजी पीछे से आए, उन्होंने मुझे ऐसे उठाया, बोला ले ले, तो मैंने ले लिया। डॉक्टर ने एमआरआई देख के बोला था कि कोई स्कोप नहीं है कि आपकी जो मेरे बॉडी में 1.5 लीटर पस का गोला था, तो उन्होंने बोला था कि कोई वे आउट है ही नहीं, बिना सर्जरी के वो निकल जाए या कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई डोंट नो क्या हुआ। सुबह सर्जरी के लिए हम लोग गए, जैसे मेरा एक्सरे हुआ और मैं खड़ी हुई थी वहाँ पे, और वो बस्ट हो गया और वो लिक्विड काफ़ी सारा निकल गया। मैं खुश हो गई कि शायद अब सर्जरी ना हो, क्योंकि डॉक्टर तो कह रहा था कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, अब ये तो हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि क्लीन भी करना पड़ेगा और रूट भी काटना पड़ेगा जो रूट है, अदरवाइज़ ये दोबारा से होने के चांसेस हैं। उन्होंने अपने किसी सीनियर डॉक्टर को साथ में बुलाया था। अब उन्होंने मुझे ओटी में एक ऐसी बात बोली जो मैं अभी शायद यहाँ शेयर नहीं कर सकती, जो मेरी फैमिली को भी बोली गई, और मेरी फैमिली पूरा 1.5 घंटा बाहर इतना टेंशन में थे, और मैं मतलब सुनकर एकदम मैं ब्लैंक हो गई। मैंने बोला, गुरुजी से ना क्वेश्चन किया था कि गुरुजी आप कहते हो कि 90% जो कष्ट होते हैं वो मैं अपने पे लेता हूँ और 10% तुम्हें काटने पड़ते हैं, तो क्या ये 10% है जो आप मुझे दे रहे हो? मैंने ये क्वेश्चनिंग की थी। तो गुरुजी ने मुझे ओटी में आंसर किया कि 100% क्या हो सकता है। गुरुजी ने वो डॉक्टर से बुलवाया कि, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि 3 ऑप्शंस है आपके पास। फर्स्ट आपकी 2 सर्जरी होंगी, सेकेंड में उन्होंने एक ऑप्शन बोला, थर्ड तो बहुत ही वर्स्ट ऑप्शन था, बहुत ही वर्स्ट ऑप्शन था, किसी भी लड़की के लिए वो बहुत बड़ी बात थी, तो वो बहुत ही वर्स्ट ऑप्शन था। जब उन्होंने बोला कि आपका केस थोड़ा सा क्रिटिकल है, हो सकता है हमें थर्ड ऑप्शन ऑप्ट करना पड़े, आपका माइंड मेकअप इसलिए कर रहे हैं कि आप आँख खोलो और आप देखो कि मेरे साथ ये क्या हो गया, तो आप परेशान ना हो। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया। मैंने आंखें बंद की, मैंने सिर्फ एक अरदास करी गुरुजी माता रानी से कि मैं आपको एक बात सिर्फ बोलना चाहती हूँ कि अगर थर्ड ऑप्शन हुआ तो मैं ये लाइफ आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी, अगर आपने मेरे साथ ऐसा कुछ किया तो। बस मैंने आंखें बंद की और उसके बाद तो एनेस्थीसिया डॉक्टर ने दिया और सर्जरी वगैरह हो गई। जैसे मुझे होश आया तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या किया आपने, तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट ऑप्शन। तो दैट वाज अ वेरी बिगेस्ट सत्संग ऑफ माय लाइफ कि गुरुजी ने बताया मुझे, जहाँ कि हम बहुत बार ना इतने परेशान हो जाते हैं कि हम आंसर करते हैं भगवान से कि भगवान हमें इतने दुख क्यों दे रहा है, और गुरुजी कहते थे ना कि 90%, तो सच में वो 90% लेते हैं अपने ऊपर, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता, जब हम 10% भुगत रहे होते हैं ना, तो हम इंसान हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये तो इतना ज़्यादा है तो 100% क्या होगा। लेकिन गुरुजी ने मेरे को बताया कि 100% क्या था और क्या मैंने तुझे किया, और वो जहाँ कहीं उम्मीद भी नहीं थी वो बस्ट भी हुआ। तो वो कुछ ना कुछ क्योर गुरुजी ने किया, क्या किया मुझे नहीं पता, बट वो सर्जरी के बाद का टाइम पीरियड ऑलमोस्ट मेरे को 2 महीना आई थिंक बेड रेस्ट बोला था, बट वो गुरुजी ने मेरा ऐसे काटा। मैं रोज रात को यूट्यूब पे सत्संग सुनती थी गुरुजी के, बस मुझे नहीं पता वो मेरा टाइम दूसरी सर्जरी का कैसे कटा। हाँ, बहुत अच्छे से। जैसे हम आपने बताया कि 90% गुरुजी अपने पे कष्ट लेते हैं और 10% में ही हम कहीं ना कहीं रोते रहते हैं कि हमें 10% जो कष्ट है वो ही हमसे नहीं झेले जाते हैं। ये फैक्ट है, नहीं झेले जाते हैं। और 100% अगर हमें पूरे झेलने पड़े तो वो तो पॉसिबल होगा ही नहीं।
तो हम ये नहीं सोचते कि 90% अगर मालिक अपने पे कष्ट ले रहे हैं तो हम उनसे भी एक बार पूछे कि आप ठीक हो, है ना। तो हम उस 10% में इतना गुम हो जाते हैं, उसमें इतना रोते रहते हैं पूरे दिन हमेशा। तो हम थोड़ा सा ये भी सोचे कि यार हमारे जो 90% कष्ट थे वो मालिक अपने पे ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी कितना पेन होता था। और वो अपने टाइम पे भी खूनों की उल्टियाँ करना और मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने झेली हैं। आप जो अभी बात बोल रहे हो कि हाँ वो अपने पे कष्ट लेते थे, तो इसी पे मैं आपको एक और अपना सत्संग सुनाती हूँ जो मेडिकल रिलेटेड ही है। संगत जिससे हमें जैसे पता चलता है जो गुरुजी के साथ, हाँ जी, हाँ जी, मतलब एक लगता है कि हाँ वाकई में मालिक। हम में ना बचपना होता है, जैसे मैं वीडियोस देखती थी हनी वर्षा, अमृत वर्षा, तो मैं गुरुजी को कहती थी कि मेरे को भी देखना है कि क्या होता है, ये होता है या नहीं होता। कुछ पुरानी संगत से मुझे सुनने को भी मिला कि ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती है, ये आजकल लोगों ने वो मंगा लिया, मार्केटिंग का वो बना लिया है, ये गलत चीज़ें हो रही हैं। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये रियलिटी है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मुझे ड्रीम में बार बार बुल नज़र आ रहे थे। बुल मतलब सांड, वो डेथ का साइन होता है। तो मेरे नेबर में एक अंकल थे, जब मैंने उनसे ऐसे शेयर करा, उनको ये सब पता होता था, तो मैं उनसे कल बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे बहुत टाइम से ये सब मेरे साथ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, और मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा अंदर से। तो उन्होंने बोला तेरे को पता है ये क्या होता है? ये डेथ का साइन होता है। तो मैंने बोला ठीक है, जो भगवान को मंजूर होगा, मैं क्या कर सकती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन ऑल ऑफ अ सडन रात को 3 बजे मेरी एकदम से तबीयत ख़राब हुई, मेरे को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हुई, और मेरी ऐसा लग रहा था कि हार्ट बीट मुझे सुनाई दे रही है अपनी। मैंने 5 बजे तक कंट्रोल किया, फिर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। फिर मैंने अपने यंगर ब्रदर को कॉल किया, मैंने बोला कि मेरे को अनईजी लग रहा है, मुझे जाना है, मुझे ECG कराना है। तो वो मुझे इमरजेंसी में लेके गया, उसने ECG कराया, ECG ठीक नहीं आया। तो जब ECG ठीक नहीं आया, उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी, वो एस्प्रिन थी जो ब्लड को थिन करती है, तो वो उन्होंने मुझे दी, मैंने वो ली, और उसके बाद उन्होंने मेरे ब्रदर को बोला कि इसको फटाफट से आप हार्ट के हॉस्पिटल में ले जाओ, केस ठीक नहीं है। तो आप शांति मुकुंद उन्होंने रेफ़र किया, हम लोग वहाँ गए। तो वहाँ पर जाते जाते मेरी तबीयत थोड़ी स्टेबल हो रही थी, क्योंकि खुद को फील आ जाता है कि हाँ आपको बेटर फील हो रहा है, तो पहले से मेरे को बेटर लगने लगा। मैं वहाँ गई तो जो रिसेप्शन पे थे उन्होंने दोबारा से मेरी पल्स चेक करी, तो उन्होंने कहा अभी पहले से बेटर है, नॉर्मल है। बट जब डॉक्टर को पता चला कि इंश्योरेंस है, तो उसकी पूरी तरीके से कोशिश हो रही थी कि मैं एडमिट कर लूँ। उसने मुझे बोला कि आप एडमिट हो जाओ, तो आपके कुछ हम टेस्ट वगैरह करेंगे, क्योंकि ये रिस्की है जो आपका अभी केस हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इंश्योरेंस की वजह से कर रहे हैं कि हाँ इंश्योरेंस है तो भाई एडमिट कर लो। मैंने उनको बोला कि नहीं, मेरे को एडमिट नहीं होना, आप मुझे टेस्ट लिख दो, मैं टेस्ट करवा लूँगी। अब उसके बाद मैं घर आई, लेट गई, मेरे को बेटर फील हो रहा था। शाम को फिर से अनईजी मेरे को लगने लगा। गुरुजी का स्वरूप सामने था। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अगर मेरे को अपने पास बुलाना है ना, ऐसे बुला लो। मैं कहा मुझे ना हॉस्पिटलों के धक्के ना खिलवाना, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। मैंने कहा आप ऐसे ही ले लो मेरे को अपने पास, मैं तो अभी भी आपके साथ हूँ और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बाद में भी आप ही के पास रहूँगी। मैंने उनको ऐसे बोला। और उसके बाद ना मैं जैसे खड़ी हुई, मेरे को डॉक्टर के पास जाना था टेस्ट के लिए, तो गुरुजी के स्वरूप में मैं बहुत ध्यान से देख रही थी कि एक ड्रॉप पानी का मुझे नज़र आया। मेरी नीज़ और मेरा ब्रदर साथ में खड़ा हुआ था, तो मैंने उससे पूछा, उसने बोट बनाई थी, वो उससे खेल रही थी। मैंने कहा तूने बोट को ऐसे वैसे तो नहीं किया कि पानी गिरा गुरुजी पे? उसने बोला नहीं। हम बात कर रहे थे, बात करते करते वो 1 ड्रॉप 3 ड्रॉप में कन्वर्ट हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी के लिप से इतना बड़ा बबल निकला और उसके बाद उसमें से अमृत निकला। तो वो मेरे ब्रदर ने भी देखा। हालांकि मेरी फैमिली का वो डिवोशन नहीं था उस टाइम गुरुजी को लेके, मेरी फैमिली में कोई नहीं मानता था गुरुजी को। इवन शुरू में बहुत प्रॉब्लम भी होती थी कि हाँ इतनी लेट कौन सा मंदिर होता है, ये क्या मंदिर है, ये क्या कल्चर है कि आप भगवान की आरती कर रहे हो शिव जी के नाम से, और ये वो, मतलब कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज़ को। तो उनके सामने वो इंसिडेंट हुआ तो वो भी शॉक थे, उन्होंने खुद देखा। फिर उसके बाद मैंने बोला अब हो गया मेरा ट्रीटमेंट, मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास, कर दिया गुरुजी ने मेरे का जो फेथ है। हाँ, तो मैंने कहा हो गया। उसने बोला कि अब
अपॉइंटमेंट तो ली हुई है, तो जाने में क्या प्रॉब्लम है? वो ठीक है, तेरा अपना विश्वास है, लेकिन जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और पास में ही है, तो चल एक बार विजिट कराते हैं सेफ साइड। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे माइंड में ना तब भी यही थॉट आया कि मैं नीचे जाऊंगी, क्योंकि कहते हैं कि कभी भी कोई दर्शन हो, कुछ हो, तो गुरुजी को कड़ा प्रसाद खिलाना चाहिए, और रोजेस गुरुजी को पसंद थे। तो मेरे मन में था मैं से बोलूंगी कि मेरे को रोजेस लेके जाना है गुरुजी के लिए, तो मैं शुक्राना करूंगी गुरुजी का। मैं इसीलिए गई वहां पे डॉक्टर के पास, उनका माइंड को उनके डाउट को दूर करने के लिए। तो आते हुए फिर मैं रोजेस लेकर आई, फिर मैंने आके कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाया। तो गुरुजी कष्ट अपने पे लेते हैं, और एक बार नहीं, ये मेरे साथ 2 बार इंसिडेंट हुआ है, अभी मैरिज के बाद भी हुआ। मैं अपना स्वरूप अपने इन लॉज में लेकर आई हूँ, मैंने वो मंदिर में प्लेस किया, तो फिर मुझे दोबारा से वही नजर आ रहा था। तो मैंने कहा गुरुजी शादी क्यों करवाई जब मारना था तो? मैंने कहा नहीं करानी चाहिए थी ना, फिर क्यों कराई शादी आपने, मारना ही था मुझे तो मतलब ऐसे ऐसे बार बार आए जा रहे ड्रीम। तो मैंने कहा भैया पता नहीं क्या आप गुरुजी चाहते हो आप मेरे से। मैं ना बहुत अपसेट हो गई सुबह सुबह, और गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होके मैं ना बहुत तेज मेरा रोना छूट गया कि आप क्या कर रहे हो मेरे साथ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। जैसे ही मैं अपनी ऑफिस जाने के लिए बैठी हूँ उसमें ऑटो में, तो ऑटो में मैंने एक गुरुजी का मेरा ग्रुप है वो मैंने ओपन किया, और आप देखो उसमें क्या था। उसमें एक फोटो आई सामने जिसमें शिव जी हैं, शिव जी नंदी जी पे बैठे हुए हैं, और उसको ऐसे पकड़ा हुआ है रस्सी को, और दूसरी तरफ वो खींच के लेके जा रहे हैं। मतलब 2 उन्होंने मुझे दिखाए कि देख सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, ये नंदी जी भी मेरे ही कंट्रोल में है, वो उसका खींच भी रहे हैं और उसको लेके भी जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होता, और वो हुआ इंसिडेंट कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई, यहाँ पे भी मुझे हॉस्पिटल लेके गए, बट नेक्स्ट टाइम मैं नॉर्मल थी। और यहाँ पर भी अमृत वर्षा हुई उसी स्वरूप में। तो ऐसा नहीं होता, देखो सबका अपना अपना फेथ होता है। बिल्कुल सही बात है। और भगत और भगवान के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है कि फेसबुक पर जो चीज़ें आती हैं वो फेक होती हैं, आप जो मैसेजेस पढ़ते हो वो ठीक नहीं होते। लेकिन आपको मैं एक इंसिडेंट इस पे भी बताती हूँ। मंडे के दिन मेरे पास एक मैसेज आया, कम टू दी हेवन एंड गेट दी बेस्ट ब्लेसिंग्स टुडे। तो गुरुजी का पेज था, उस पर मैसेज आया। अब मेरे को लगा कि गुरुजी बुला रहे हैं, कुछ देने वाले हैं आज मुझे बड़े मंदिर में, तो कुछ ना कुछ तो है। बट मैं ना प्रेफर करती हूँ बड़े मंदिर जाना थर्सडे टू संडे, क्योंकि तब सत्संग चल रहा होता है, शब्द गुरबानी होती है और बिठाते भी है। मंडे को ऑलमोस्ट ज़्यादा देर बिठाते नहीं है और जल्दी जल्दी वो कर देते। मुझे लगता है इतनी दूर जाओ तो बैठो गुरुजी के पास। तो मेरा वो अपना माइंड थॉट था। तो मैंने कहा गुरुजी अब को पता है मेरे को मंडे को ज़्यादा आना नहीं समझ में आता, तो मैं नहीं आ रही, फिर मैं थर्सडे को आऊँगी। मैंने ऐसे बोल दिया मन ही मन में। तो क्या हुआ, 1 बजा 1:30 बजे ना मेरी भाभी की बुआ जी का कॉल आया मेरे को ऑल ऑफ अ सडन कि यार मेरा ना बड़े मंदिर जाने को बड़ा मन कर रहा है, लेकिन मेरे साथ कोई है नहीं और मेरा अकेले जाने का मन नहीं है। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा और मैं हंस पड़ी। मैंने कहा आप बहुत शैतान हो, जो आप कहते हो आप करते हो। मैं गुरुजी से ऐसी बात करती हूँ, सॉरी, कि मैं उनको अब मैं उनको भगवान से तो वो बहुत ही ऊपर है मेरे लिए, बट मैं उनको अपना फादर मानती हूँ। तो मैं वैसे ही बात करती हूँ जैसे कि एक फादर से बेटी बात करती है। तो मैं ऐसे ही बोला उनको कि आपने सोचा और आपको बुलाना है तो आपको बुलाना ही है, मुझे पता है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है चल रहे हैं। और उनको ना गुरुजी के चरण चाहिए थे वहां से, तो वो लाइन में लग के वहां पे जो काउंटर है वो चरण के लिए लाइन में लग गई। मैं पीछे खड़ी हुई थी। मैंने कहा घर में तो कोई मानता है नहीं, मैं ऐसे अपने ही वर्ड में खोई हुई और गुरुजी से बातें कर रही हूँ कि घर में तो कोई मानता है नहीं, स्वरूप है मेरे पास, तो मुझे क्या करना है, मैं तो कुछ नहीं लेने जा रही वहां पे, तो मैं नहीं लेके जा सकती वहां से कुछ। तो क्या हुआ, एक वो वापस आ रही थी चरण लेके और उसकी बुआ, और यहाँ से एक आंटी आई मेरे पास। मुझे नहीं पता वो कौन थी, मेरे को आज भी नहीं पता, उनकी शक्ल भी नहीं देखी मैंने कौन थी। उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा और वो जो मेरी मतलब भाभी की बुआ जी जो मेरे साथ गई थी, उन्होंने हाथ ऐसे ही करा, उनका हाथ पीछे कर दिया उन्होंने और मेरा हाथ पकड़ा और ऐसे कुछ रखा, उसके ऊपर मेरा दूसरा हाथ रखा और चली गई। मुझे नहीं पता वो कौन थी, मैंने नहीं देखा। बाद में मैंने जब खोला तो इतना गुरुजी का स्वरूप था और वो फ्रेम्ड था और उस पे लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। अब मेन सत्संग शुरू होता है। अब हम बड़े मंदिर में एंटर कर रहे थे और वहां अनाउंसमेंट हो रही थी
कि कोई भी स्वरूप अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। आप बाहर काउंटर पे जमा करो, जब आप मत्था टेक के जाओगे तो दोबारा आप ले सकते हो। अब मेरे पास बड़ा पर्स था तो उनकी बुआ जी ने वो चरण स्वरूप भी मेरे उसमें रखवा दिए थे और मेरा अपना भी स्वरूप उसमें था, और वो फ्रेम्ड था और इतना बड़ा था। अब जब सिक्योरिटी गार्ड ने देखा, आई मीन वहाँ पे जो होते हैं सेवादार, उन्होंने देखा तो ऑब्वियसली कि वो तो विजिबल था तो उनको दिखना ही था। बट आप देखो कि दोनों चीजें साथ में पड़ी हैं, लेकिन उन्होंने वो चरण निकाले और स्वरूप नहीं निकाला। मैंने बोला गुरुजी मैंने तो मांगा भी नहीं था, अब आपने दिया, आप देखो क्या करना है, मैं कहाँ रखूंगी इसको। मैंने ऐसे ही बोला कि मैंने तो मांगा भी नहीं था, अब आप देखो क्या करना आपको। तो वो मैंने एक शिव अंकल का सत्संग सुना था जब उन्होंने कहा था कि हमने टिकट नहीं ली थी बस की, तो जो वहां पर वो होता ना चेक करते हैं जो टिकट्स वगैरह, हाँ, तो वो लोग चेक कर रहे थे तो उन्होंने सबकी चेक करी, इन पे उनकी नजर ही नहीं पड़ी। ये सत्संग सुना था तो मैंने कहा ये तो वही कहानी हो गई कि मतलब एक के साथ एक स्वरूप पड़ा है और फ्रेम्ड है और बड़े साइज का है, उनको चरण स्वरूप नजर आ रहे हैं और मेरा स्वरूप नजर नहीं आया। तो वो उन्होंने नहीं निकाला, चरण स्वरूप निकाल के आंटी को दे दिया कि आप जाके काउंटर पे जमा कराओ, जब आप लंगर प्रसाद करके आओगे तब आप वापस ले जाना। अब हुआ क्या बेचारी के साथ कि वो गई और उनको काउंटर बंद हो गया था, उनको वो चरण स्वरूप नहीं मिले, लेकिन मेरा स्वरूप मेरे पास था, तो वो बड़ी शॉक थी। लेकिन मैं स्पेशली उनके लिए अगले मंडे गई, उनके लिए चरण स्वरूप लिया और उनको दे दिया। तो मैंने कहा कि वो आई थी बहुत मन से लेने के लिए, उनको नहीं मिला तो मैं स्पेशली उनको, हाँ नहीं थी वो शायद कहीं ना कहीं किसी, हाँ, तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी मैसेज आपके सामने आ रहा तो वो फेक होता है, ये आपका अपना फेथ है। अब जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो आप उनसे कन्वर्सेशन कर सकते थे, जो भी पुरानी संगत है उनको उनके थ्रू मैसेज मिलते थे या जो भी उनका प्रोटोकॉल था, आई डोंट नो। बट अभी अगर आप देखोगे कि अगर मेरा माइंड प्रोसेस ऐसा कह रहा है कि मैं इंस्टाग्राम खोल के बैठी हूँ या फेसबुक की, गुरुजी मेरे को बताओ कि ये क्या होगा, मेरी प्रॉब्लम है ये, और आपको आंसर मिल रहा है, तो वो कोइंसिडेंस, गुरुजी कहते थे कभी भी कोइंसिडेंस नहीं होता। और वो सोर्स क्या सिलेक्ट करेंगे ये उन पे डिपेंड करता है कि वो किस सोर्स के थ्रू आपको आंसर करना चाहते हैं, किसी इंसान के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू, या कैसे वो डिसाइड करेंगे। बिल्कुल सही, तो वो ही करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने बताया फेसबुक पे मैसेजेस का जैसे आते हैं, कोई पोस्ट आ गई गुरुजी की, लेकिन उसमें मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के और गलत चीज़। कल मैंने एक लिंक देखा, मुझे बहुत बुरा लगा कि इतने बड़े, मैं सच में कहती हूँ कि अगर इस दुनिया में, मैंने सुना था सुखी आंटी से, उन्होंने ये लाइन यूज करी थी कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई लेख मिटा के दोबारा लिख सकता है तो वो एक ही है। उनको बाबा श्रीचंद जी के भगत ने ये बात बोली थी कि वो दिल्ली में है, उनको जाके ढूंढ, उनके गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलता और वो पान के पत्ते से ट्रीटमेंट करते हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया था गुरुजी का कि जाके उनको ढूंढ, तो गुरुजी पान के पत्ते लगाते थे और उनकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलता था। और यही चीज उन्होंने भी बोली, सुखी आंटी ने, और एक और आंटी है, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उनका भी सत्संग है, शालिनी खेरा, अगर उनका सत्संग आपने सुना होगा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग है। मेरी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आई, उनके जो लाइंस थी ना मेरे कानों में गूंजती थी। वो कहती थी कि यही वो प्लेस है जहाँ पे आपकी डेस्टिनी रीराइट हो सकती है। तो मैं ना, यही लाइन मेरे कानों में गूंजती थी कि यही वो प्लेस है जहाँ पे आपकी डेस्टिनी रीराइट हो सकती है, और वो वाकई में होती है। मैंने अपनी लाइफ में देखी है, मतलब ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस गुरुजी ने ऐसे निकाले हैं, और जो चीज मैं जब अपना गिव अप कर देती हूँ ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ उस टर्न पे आ गई थी जब मैं कहती थी कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन गुरुजी ने बोला कि तू गलत है। वो स्टार्टिंग थी। हम सोचते हैं ना कि अंत है, लेकिन वो उनकी नजरों में अंत नहीं होता, वो स्टार्टिंग होती है। वो भगवान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, और वो वाकई में महाशिव का रूप है। मैं इस चीज को मान चुकी हूँ। तो एक सत्संग तो ये है। बिल्कुल सही बात है। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, जो फेसबुक पे जो मैसेजेस वगैरह आते हैं, तो आपको उसमें से क्या लेना है क्या नहीं लेना, क्योंकि अगर आप उसको लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो तो वो शायद आपके लिए है। जो आपने गुरुजी से कुछ बोला हो या फिर जो भी आपकी कन्वर्सेशन जो अंदर चलती रहती है बैक एंड में, तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो शायद वो मैसेज आपके लिए। अगर और बहुत सारे ऐसे ऐसे मैसेज भी आते हैं जो फेक होते हैं प्रॉपर,
जिसपे ऐसा लिखा होता है कि आप 5 बंदों को शेयर करो वरना आपकी फैमिली में फलाने की डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके के फेक मैसेजेस होते हैं, हमें पता है कि फेक है, लेकिन हम उन मैसेजों को भी इतना बढ़ावा दे देते हैं। उन पे कमेंट्स में देखोगे तो जय गुरु जी लिखा हुआ है, और उनको शेयर कर देते हैं हम एक दूसरे को, 5 को शेयर कर देते हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम फिर मालिक से कनेक्ट हो ही नहीं। इसका मतलब तुम अगर सही गलत का ही फ़र्क नहीं समझ पा रहे तो फिर उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। वही मैं आपसे बोल रही थी कि जो मैंने कल पेज देखा था उसमें एआई के थ्रू शायद गुरुजी का वही स्वरूप डाल के वो बोल रहे हैं गुरुजी, और कभी भी स्वरूप से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वरूप में गुरुजी खुद साक्षात विराजमान होते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जब हमें पता है कि वो उसमें है और हम मानते हैं, सिर्फ एक अपने पैसे कमाने के लिए या मार्केटिंग के लिए, ये सब चीज़ें बहुत गलत है कि आप उसका मिसयूज, चाहे कोई भी भगवान हो। मैं देखती हूँ कि भगवान के नाम पे ये मैसेजेस बहुत सारे आते हैं, तो वो एक डिसरिस्पेक्ट है, बहुत ही बड़ी डिसरिस्पेक्ट है, और वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप देखोगे ना वो पेज को तो आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। मैंने बहुत सारे ऐसे पेज देखे हैं, शायद मैंने वो पेज भी देखा है जिसके बारे में आप बता रहे हो, उनका मैं शायद नाम नहीं लूँगा। हाँ, मैंने एआई के थ्रू वो प्रॉपर वीडियो बनाते हैं, और गुरुजी की बहुत सारी वीडियोस उन्होंने अपलोड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी चलते हैं, अगर पुरानी फोटोज में गुरुजी बैठे हैं संगत के साथ बैठे, तो वहाँ से गुरुजी उठ के और आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। तो मतलब बहुत सारी ऐसी फेक चीजें बनी हुई है, और आज के टाइम में ना मतलब स्वरूप को इतना चेंज कर दिया गया है कि नई जनरेशन को ना यही कंफ्यूजन हो जाएगा और आगे आने वाले टाइम में कि गुरुजी का रियल स्वरूप कौन सा है। क्योंकि वो हर जब कभी भी नया स्वरूप बनाते हैं, कोई उसकी कॉपी निकालता है, कुछ भी करता है, तो वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा एडिट करके चेंज करके उसको, तो मतलब हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है। तो हमें कई बार यही नहीं पता चलता कि रियल ये है या फिर रियल कौन सा है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें चल रही है पुराने टाइम से, उसको वैसे ही बनाए रखे जाए तो ज़्यादा बेटर है। इन सब चीज़ों को बढ़ावा ना दो, क्योंकि इसमें हमारे गुरु की बदनामी है, हमारी बदनामी है। हम संगत किस नाम की है, तो हमें अपने पे दुख होता है। मैं जॉबलेस थी जब ये मेरी सर्जरीज हुई थी, तो मैं ऑलमोस्ट बेड पे थी, तो मैंने जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद 2-2.5 साल तक जो है मेरे को जॉब नहीं मिली, और कहीं मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे तो वो भी बंदा फ्रॉड करके पैसे ले गया। तो मेरे अकाउंट में उस टाइम 1200 रुपीज़ थे, और तब कोरोना टाइम था जब स्टार्ट हुआ था। तो 2 चीज़ें थी जो मैंने अपनी लाइफ में जब मैं गुरुजी से जुड़ी, तो फर्स्ट सत्संग गुरुजी ने हमारे घर में 7 जुलाई को कराया था। मैं अप्रैल में कनेक्ट हुई थी गुरुजी से, 7 जुलाई को हमने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था अपने घर। तो तब मैंने सोच लिया था कि मैं हर ईयर गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, तो मैं हर ईयर करती थी। और साथ में पहले नवरात्रि आते हैं जो अप्रैल में, तो उसमें मैं अपनी अखंड जोत करती थी किसी मंदिर में। तो उस टाइम कोरोना पीरियड था, तो मंदिर में तो बंद थे सब, तो मुझे घर पे ही करना था, बट स्टिल अमाउंट ही नहीं था, तो मैं कैसे उसको करूँगी। मतलब भगवान की कृपा से मेरे 2 भाई हैं, हम लोग बहुत अच्छी फैमिली से हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए किसी से ले के करना वो चीज़ गलत, मेरी इनर कॉन्शियस अलाउ नहीं करती कि हाँ मैं इन चीज़ों के लिए किसी को बोलूँ। हालांकि मुझे बिना मांगे वो लोग बहुत कुछ देते थे, तो मैं मेरे को अंदर से लग रहा था कि मुझे अपने पैसों से करना है ये जो भी करना है, क्योंकि ये मैंने बोला हुआ है तो मुझे अपने पैसों से करना चाहिए। तो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जब नवरात्रे आए तो मैं सोच रही हूँ कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। तो क्या हुआ, मैंने कुछ शेयर्स बाय किए हुए थे, वो 0 बायर्स पे, जहाँ कोई बायर्स ही नहीं है, उस पर सेल हो गए, और मेरे पास उतना ही अमाउंट आया जितने में अखंड जोत हुई। तो वो मेरा काम हो गया। अब आया गुरुजी का बर्थडे, तो मैंने कहा गुरुजी अब कैसे होएगा, और मेरे को तो अपने बर्थडे से ज़्यादा, मेरा जून में आता है, उनका जुलाई में आता है, तो मैंने कहा मुझे अपने बर्थडे से ज़्यादा क्रेज़ आपके बर्थडे का होता है। आपको पता है जब से मैंने बर्थडे मनाया मैं बहुत अच्छे से मनाती हूँ, तो अब आपने मेरे को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि मैं आपका बर्थडे भी मना सकूं। मैं उनसे ऐसे मन मन में बातें कर रही हूँ। फिर एक संगत का मैंने सत्संग सुना था कि उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए थे कुछ, तो मेरे माइंड में थॉट आया कि जब आप ऐसा कर सकते हो तो आप मेरे साथ भी कर सकते हो। तो मैंने उनको ऐसे बचपने में रोते रोते बोला और सो गई, और जब उठी तो देखा कि मैसेज आया हुआ है ग्रूफर से, जो भी ब्लिंकिट बन चुका है। वहाँ से कुछ पेमेंट रिवाइज हुई थी किसी की, जो ऑर्डर
उन्होंने किया था तो कैंसिल किया होगा तो उनकी पेमेंट रिवाइज हुई है और वो मेरे अकाउंट में हुई, जबकि ऐसा कभी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। आईडी भी, हाँ आईडी अलग होता है, नंबर अलग होता है, और उसमें रिवाइज्ड का मैसेज आया तो मेरे को हंसी आ गई। और मेरा सत्संग उतने ही अमाउंट में हुआ और सत्संग इतना ब्यूटीफुल हुआ, इतना ब्यूटीफुल हुआ कि हम इतना लगा के भी शायद उतना अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना टाइम था तो बुटीक वाली ने मना कर दिया कि मैं चोला नहीं सिलूंगी। मेरी मम्मा ने हाथ से चोला सिला उसको, गुरुजी का। हाँ, और वो इतना ब्यूटीफुल दरबार था। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये इंसिडेंट जब हुआ तो मेरे को मतलब अंदर से इतना वो आ गया यकीन कि गुरुजी आप मेरे विशेष पूरी करो या ना करो, लेकिन आप मेरी जरूरत जरूर पूरी करोगे। तो मैंने सोचा कि अब मुझे नहीं, पहले मैं बहुत ज्यादा इधर उधर ओम दर्शन, ये दर्शन, वो दर्शन देखती थी कि मेरे को ये दिखे तो मेरे को लगता था हाँ गुरुजी है मेरे साथ। मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस था कि मैं इधर उधर ढूंढती थी सत्संग में कि कहीं ओम नजर आ रहा है, कहीं कोई दर्शन हो रहे हैं तो मतलब गुरुजी हैं। तब मुझे समझ में आ गया कि मुझे आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप हो। आपने आज प्रूफ कर दिया कि आप हो। और उसके बाद क्या हुआ, जब भी हम सत्संग करते थे रात को अमृत वेला करते थे 3 या 4 बजे, तो जब अमृत वेला करते थे तो मैं सिर्फ 2 या 3 फ्रेंड्स को बुलाती थी। उसके बाद हम गुरुजी को ब्रेकफास्ट करवाते थे, फिर हम उनको विदा करते थे। उस दिन मेरी फ्रेंड की डॉटर ने एक वीडियो बनाया हमारे दरबार का और उसने मुझे वो भेज दिया। जब मैंने वो वीडियो देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसमें गुरुजी साक्षात दर्शन थे गुरुजी के। गुरुजी ऐसे बैठे हुए थे जो वो स्वरूप में बैठते हैं, और वो एक दर्शन नहीं थे, 3 दर्शन थे। उनके दुपट्टे पे साइड फेस नजर आ रहा था, बीच में कुर्ते पे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ड्रॉ किया है सेम स्वरूप। राइट साइड में दर्शन होते हैं, दर्शन हुए तो मैंने देखा कि गुरुजी बैठे हैं आज मेरे दरबार में। और वो पहला सत्संग था जिसमें मैं आंख बंद करके बैठी थी। मैं इधर उधर ढूंढ नहीं रही थी गुरुजी को, क्योंकि उन्होंने मेरा ट्रस्ट उतना डेवलप कर दिया कि मुझे अब नहीं देखना कहीं भी कि कुछ दर्शन हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं। वो जस्ट पैम्परिंग होती थी कि गुरुजी मेरे को पैम्पर करो। तो वो उस टाइम मुझे लगा कि गुरुजी हैं, और गुरुजी ने तब इतने बड़े दर्शन दे दिए कि जो मैंने सोचे भी नहीं थे कभी। और उस टाइम क्या हुआ, मैंने अपनी फ्रेंड की डॉटर को मैसेज किया अमृत वेला इनविटेशन के लिए, और मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो उसको थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि अब उसने अपनी मदर को बोला कि मम्मा पता नहीं आज दीदी को क्या हुआ है, आज उन्होंने मैसेज किया डिलीट कर दिया, पता नहीं क्यों वो नहीं चाहती कि हम आए। बट मेरे मुँह से निकला कि गुरुजी आज सिर्फ आप और मैं, कोई तीसरा बीच में नहीं, क्योंकि आज आप यहाँ हो, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर से वो कैसे निकला सरेंडर। मैं 4 बजे जब मैंने अमृत वेला किया, मैंने उनके चरणों में सर रखा और एक ही बात बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ना मुझे जॉब चाहिए, ना मुझे कोई इंसान चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। फर्स्ट टाइम मेरे मुंह से यही निकला कि गुरुजी आप हो, मुझे आज आपने बता दिया, आपने मुझे बोला है, आपने जो मेरे साथ किया है आज सत्संग, उससे मुझे इतना पता चल गया कि आप मुझे मेरी ज़रूरत का दोगे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वो दिन था 7 जुलाई जब वो सत्संग था, और 14 जुलाई को मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था फार्मा कंपनी से, मैनेजर लेवल का। 7 दिन विदिन 7 डेज, मतलब एक मंडे को सत्संग था, नेक्स्ट मंडे मेरे हाथ में ऑफर लेटर था। तो वो गुरुजी ने सिर्फ भाव देखने थे, या कह लो कि वो वक्त निकालना था, और उन्होंने प्रूफ करना था शायद कुछ, जो उन्होंने कर दिया। और उसके बाद मैंने सरेंडर किया तो उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। बिल्कुल सही, मालिक की ब्लेसिंग्स हैं ये। अगर उनके बारे में बढ़ाइयाँ करने बैठे ना तो समझ नहीं आता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ हम ख़त्म करें, क्योंकि इतना मतलब इनके बारे में जितना बोलो उतना कम है। क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ों पे इतने अच्छे अच्छे मिरेकल्स, और हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे हमें सिखाते हैं, सीख देते हैं, हमें बताते हैं कि ये नहीं, ये ऐसे। वो कहते हैं ना, एक पेरेंट्स अपने बच्चों को उंगली पकड़ के लेके चलते हैं, तो वो वाली बात है मालिक की। एक लास्ट छोटा सा सत्संग जो मैं आपको बोल रही थी, बहुत मेजर सत्संग अभी हुआ है जो मैरिज का मेरा। एक्चुअली जिन क्लाइंट के थ्रू मैं जुड़ी थी गुरुजी से, 10 ईयर्स तक मतलब हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, हम दोनों का आंकड़ा था। और उनका फ़ोन भी आता था तो मैं बहुत इरिटेट होती थी ना, मतलब मुझे वो बहुत ही एरोगेंट और बहुत अलग से लगता था कि मेरे को नहीं समझ आते वो। उनकी तरफ से था कुछ
कि हाँ उनके माइंड में कुछ था, लेकिन तब भी मैंने इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करा। बट आफ्टर 10 years कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि हमारी कन्वर्सेशन हुई एंड सडनली ही प्रपोज मी फॉर मैरिज। अरे वाह। तो तब उनके ब्रदर और फादर कोरोना टाइम में एक्सपायर हो गए थे, तो उनमें ड्रास्टिक चेंज था उनके बिहेव में उस टाइम पीरियड में। मतलब ही वॉज साउंडिंग मेच्योर और काफ़ी सेंसिबल। तो मैंने हमेशा से ऐसे ही किया, जब मैं माता रानी को मानती थी, कुछ ऐसे रिश्ता आता था तो मैं स्लिप डाल देती थी, हाँ या ना। एक बार उन्होंने मुझे ना दिया था माता रानी ने। मेरा एक फ्रेंड था जो 5 years तक वेट करता रहा, उसने मुझे मैरिज के लिए प्रपोज किया था। फिर मेरे मदर और ब्रदर ने समझाया कि जब तुझे करनी है अरेंज, तूने किसी और के लिए थॉट ही नहीं लिया हुआ, क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में, ठीक है सब कुछ है, क्यों नहीं सोच सकती। तो फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है घर में बात कर ले। वो आया, बात हुई, सब कुछ हुआ, बट मैंने स्लिप डाली तो उसमें ना निकला, तो मैंने ना कर दिया। वो उसको भी बहुत स्ट्रेंज लगा कि तू पागल है, ये बचपना कौन करता है कि स्लिप डाल दी भगवान के आगे, उन्होंने कह दिया, ये कौन करता है। मैंने बोला मेरा यही है प्रोसेस, मैं क्या करूँ। अब उन्होंने ना करिए, मैं हाँ नहीं कर सकती। बट यू वोंट बिलीव कि 1.5 साल बाद फेसबुक पे उसके स्टेटस पे आया RIP। उसको आई डोंट नो कुछ डिजीज़ हुई थी, क्या हुआ था, बट मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस टाइम कि माता रानी आपने बचा लिया मुझे, मैं ये दुख नहीं देख सकती थी। तो वो शायद उन्होंने मुझे वहाँ क्योर किया। अब यहाँ पे इन्होंने जब प्रपोज किया, मैंने अगेन वही कहानी करी, स्लिप डाली गुरुजी के आगे, तो हाँ आया। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपका बेटा, आप जानो, अब आप हाँ बोल रहे हो तो मैं हाँ बोल रही हूँ। तो उसके बाद हमारी कन्वर्सेशन हुई कि चलो भी फर्स्ट मीटिंग जो है, मैंने बोला मुझे पहले बड़े मंदिर जाना है। तो हम लोग सबसे पहले डिगेन में गए, CP में। वहाँ भी गुरुजी ऊपर नीचे फ्लोर पे सब जगह हैं, उनका स्वरूप है। तो हम लंच कर रहे थे तो गुरुजी सामने थे पूरे दिन हमारे साथ। फिर उसके बाद हम चले गए बड़े मंदिर। जब हम बड़े मंदिर गए तो मैंने गुरुजी से एक दिन पहले बोला था कि गुरुजी सच में ये रिश्ता अगर आपको मंजूर है, क्योंकि सबीना आंटी बोलती थी कभी भी गुरुजी के आगे स्लिप्स नहीं डालनी चाहिए, है ना, तो वो गलत है, वो गलत है। मैं बोलती हूँ संगत को नहीं करना चाहिए, मैंने किया, मेरा बचपना था। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि अगर आप फिर भी श्योर हो कि हाँ आपकी पसंद है और आप चाहते हो ये शादी हो, तो जब मैं बड़े मंदिर आऊँ ना, चाहे 2 मिनट के लिए बारिश करना, बट करना। जून का महीना था, फादर्स डे था, तो मैंने कहा फादर्स डे आज, तो आपको मैं पापा मानती हूँ इसलिए मैं वहाँ आ रही हूँ, तो आप देखना। और आप बिलीव करोगे कि हमने वहाँ एंटर किया और सिर्फ 2 मिनट के लिए छिट्टा पड़ा हमारे ऊपर बारिश का। और उसके बाद हम अंदर बैठे, उनके मन में भी यही था, मेरे मन में भी यही था कि बैठा के प्रसाद नहीं दे रहे हैं आजकल, चाय प्रसाद, हमें हॉल में बिठाएं और चाय प्रसाद मिले। उस दिन हमें वहाँ बिठाया गया, हमें चाय प्रसाद मिला। मैं बाहर आई, गुरुजी की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई, तो ठप्पा लग गया कि हाँ गुरुजी सही है बोल रहे हैं। लेकिन अब ट्विस्ट आता है, हम लोगों की अरदास डिक्लेयर हो गई सितंबर में कि 18 को आई थिंक शायद थी, और 15 को इन्होंने स्टेप बैक ले लिया। कपड़े तैयार, सब तैयारी हो गई, पूरी फैमिली में अनाउंसमेंट हो गई कि हाँ जी शादी फिक्स हो रही है और एंगेजमेंट होने वाली है, अरदास होती है सरदारों में, तो वो हो रही है। और इन्होंने स्टेप बैक ले लिया। इनकी फैमिली में किसी ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया। तो उन्होंने कहा, पहले अड़े थे कि शादी यहीं करनी है, फिर अड़ गए कि मुझे करनी ही नहीं है। अब वो इंसिडेंट किसी भी लड़की के लिए बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है कि आप कितना एम्बैरेसिंग होता है कि पूरी फैमिली में आपकी तैयारी हो गई और ये सब हो रहा है। मेरे ब्रदर को बहुत गुस्सा आया, उसने बोला कि मैं बात करता हूँ, ये क्या तरीका है, खुद आया खुद मांगा सब कुछ है, ये कोई मजाक है। मैंने उसे मना कर दिया। मैंने बोला कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा है यहाँ, अभी जो हो रहा है ना कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा है, डोंट रिएक्ट। कुछ भी उल्टा बोलोगे तो सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, आपको कुछ जवाब नहीं देना है। मैंने भी कुछ नहीं बोला उनको बहुत ज़्यादा, मैंने भी कहा ठीक है जो गुरुजी की मर्ज़ी है ठीक है। उसके बाद मेरे में माइंड में क्वेश्चंस आने लगे कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, जब आपने सब साइंस भी दिए। मैं तो बोलती थी कि गुरुजी मुझे आपके साथ रहना है, मेरे को शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं कहती थी मैं आपके साथ खुश हूँ, मेरे को आपके साथ रहना है। आप ऑल ऑफ अ सडन किसी को लाए मेरी लाइफ में, आपने मेरे को ब्लेसिंग दी, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद ये कहानी, और कितनी इंसल्ट होती है। आप फादर हो मेरे, कोई भी फादर अपने बच्चे की ऐसे इंसल्ट कैसे करवा सकता है। मेरे पास फेसबुक पे मैसेज आया कि गुरुजी ने सब पता है, कुड़ियां दा विआह होना चाहिए, देर ते चाहे सवेर दे नाल, लेकिन कदी कदी लोगों को डिस्टेंस देना पैंदा है ताकि उन्होंने रियलाइजेशन कराई जा सके
और ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ नई शुरुआत होती है। तो उन्होंने ये मैसेज मुझे दिया। मैसेज मिल गया। हाँ, तो मुझे लगा कि कुछ तो है, ठीक है। उसके बाद मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मैं बहुत गुस्से में थी, मम्मा मुझसे बात कर रही थी, मैंने ना कुकर में दाल रखी थी, 4-5 सीटियाँ उसमें आ चुकी थी, मैंने उसको ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की और वो सारी मेरे फेस के ऊपर आ गई। और मेरे फेस का मैं आपको फ़ोटो शो करूँगी, पूरा फेस जल गया मेरा, बहुत बुरी हालत में था फेस मेरा। और मैं मंदिर के आगे बैठी हूँ, गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ लीड्स लगा के, और रो रही हूँ कि आपने पहले मेरे को टॉर्चर किया, वहाँ पे रिश्ता मेरी कोई गलती नहीं थी, उसके बाद अब आप मुझे ये टॉर्चर दे रहे हो। मेरे पूरे यहाँ जल गया, यहाँ जल गया पूरा फेस। मेरे घर वाले सोच रहे हैं कि इसके साथ हो क्या रहा है। मैं बैठी हूँ काउच पे आके, और उसके बाद गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया, ऑल ऑफ अ सडन मेरा हाथ लगा अपने आप ही इंस्टाग्राम पे, मेरा फेस मुझे दिखाई दे रहा है और उसमें पता नहीं कौन से फिल्टर पे मेरा हाथ लगा, मैं अपने आप को जलते हुए देख रही हूँ। तो गुरुजी का मैसेज था कि तेरे साथ क्या होना था देख, मैंने कितने मैं उसमें तेरे को बचा दिया। और विद इन अ वीक मेरे फेस पे कोई स्पॉट नहीं था, मेरे कोई जज भी नहीं कर सकता था, जबकि सब घर में डर गए थे कि इसका फेस गया, अब नहीं ठीक होती है। और मेरे को खुद को भी लगा था कि अब ये भी चीज़ मुझे शायद फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी भाभी की बुआ के साथ सेम केस हुआ था, उनका पूरा फेस जला हुआ है और बहुत गंदे से हो रखा है। तो मेरी आंखों के सामने वो चीज़ घूम रही थी कि शायद मेरे साथ भी अब यही हुआ, लेकिन टचवुड मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो गया। फिर उसके बाद अब सितंबर में हम लोगों का ब्रेकअप हुआ, और जनवरी में 5 जनवरी को मेरी भाभी का बर्थडे होता है, उसके फादर एक्सपायर हुए थे, तो मेरी नीज़ मेरे साथ थी। अब मैं उसके लिए, उसने मुझे बोला कि बुआ मेरे लिए चीला बना दो, मैं चीला बना रही थी और मैं रो रही थी कि क्या आपने मेरे साथ किया, मेरे को नहीं समझ में आया। क्योंकि होता है ना, आप इतने टाइम बाद आपकी लाइफ में कोई किसी से आपकी बात हो रही है, आप अटैच हो गए, 3 मंथ्स बात हुई, फिर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन इतनी सब वो हुआ, फिर रिलेटिव्स के भी बहुत क्वेश्चनिंग होती है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो मैं वो चीज़ ना बोल बोल के रो रही थी कि गुरुजी आपने क्या किया मेरे साथ। और मैंने देखा कि मुझे नज़र आया चीला पे कोई ब्लेसिंग है, मुझे सिर्फ N वर्ड नज़र आया, मेरे हस्बैंड का नाम नवजोत है, मुझे N वर्ड नज़र आया। मैंने रेंडमली फ़ोटो 2 क्लिक की ऊपर फ़ोन करके तवे के साथ, वो मुझे लगा कि इसमें कोई ब्लेसिंग है, बट मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि क्या है। फिर मैंने उसको जूम करके देखा, अपनी कज़न को भेजा, उसने बोला दीदी N नज़र आ रहा है और तो कुछ नहीं नज़र आ रहा मुझे। तो मैंने ना उसको आगे से आंसर नहीं किया, हालांकि मुझे उतनी देर में कुछ समझ आ गया था। उसमें N लिखा हुआ था मेरा हस्बैंड का अल्फ़ाबेट, T लिखा हुआ था मेरा अल्फ़ाबेट प्रेरणा, एंड देन ऊपर गणेश जी बने हुए थे, मुझे तब नज़र आया। फिर मैंने 3 मंथ्स जब उसको बार बार देखा, तो मुझे तब पूरा समझ में आया कि ये तो वेडिंग कार्ड बनाया गुरुजी ने मेरा। N है, P है, गणेश जी हैं, नीचे पीकॉक बना हुआ है, और राइट साइड पे ब्रह्मा जी हैं। तो मैंने अपनी एक दीदी हैं जो गुरुजी को बहुत मानती है, उनको वो चीज़ दिखाई, तो उन्होंने बोला तुझे पता है ब्रह्मा जी को ऊपर जब शादियां होती है तो उनको शादियां कराने के लिए भेजा जाता है, तो तू समझ गई ये क्या है। तो मैं अपना ऑफिस उस टाइम CP साइड ढूंढ रही थी, मेरा ब्रदर कहता है देखो मैं ऑफिस घर के पास लेके दे रहा हूँ इजली, तो वहां क्यों जाना चाहती है। और मेरे माइंड में चल रहा है कि गुरुजी ने कहा है तो होनी तो वही है, तो मुझे तो बहुत दूर पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि उस साइड हो। अब मेरे को ये था कि मैं इसको बोल नहीं सकती हूँ अपने भाई को कि हाँ भाई मेरे साथ ये ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं तो ये होगा। वो बहुत गुस्से में था उस टाइम उस इनको लेके कि इन्होंने जो किया वो ठीक नहीं किया, तो वो बहुत गुस्से में था। अब जी मेरे पास एक मैसेज आया कि तेरे पार्टनर का दिमाग मैंने ठीक कर दिया, अब वो तेरे से ठीक से बात करेगा। तो इनका कॉल आया, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप रोज मेरे पास एज पर सिचुएशन मैसेज आते थे। आपको मैं सारे मैसेज दिखा सकती हूँ, यू विल बी शॉक्ड टू सी दैट कि वो कैसे। मैंने कहा गुरुजी भाई नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा, वो बहुत गुस्से वाला है। तो मेरे पास मैसेज आता है, वक्त आने पे सब मान जाएंगे, अगर मैसेज समझ आ गया तो शुक्राना कर। और मैं जब डिस्क्लोज किया दोबारा कि मतलब ये आए मेरे पास, जो भी हमारी बात हुई, मैंने जब दोबारा डिस्क्लोज किया तो वो ही वाज लाइक एकदम शाउट कि क्या बदतमीजी है। और वो भी 9 महीने बाद टर्न बैक हुआ इनका, तो वो तो मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ गया। दूसरे रूम में गया, वापस आया,
एकदम नीचे। मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ कि ठीक है बात करते हैं, मेरे को नहीं समझ में आया। और वो गुरुजी का ही था चक्कर चलाया हुआ, जो उन्होंने चलाया और जो उनको करना था उन्होंने किया। अब बोलते हैं कि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, भगवान के कामों में कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। आप किसी को बोलते हो कि इसमें आपने क्या देखा, उसमें आपने क्या देखा, या आप क्यों शादी कर रहे हो, नहीं, कभी भी ये सब ऊपर लिख के आता है। जो लिख दिया ना भगवान ने वो कभी ख़त्म नहीं होता। और ये मैं सुनती थी तो मुझे लगता था ऐसे मिरेकल्स तो कभी लाइफ में नहीं होते, बट मेरी लाइफ में इतने बड़े बड़े मिरेकल्स गुरुजी ने किए हैं। मेरी हेल्थ प्रॉब्लम 8 इयर्स, जिस मैंने होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सब मेडिसिन ले ली, गुरुजी के लंगर प्रसाद से वो ठीक हुई थी। बिल्कुल सही। तो गुरुजी कैन डू एनीथिंग। तो संगत जी, आंटी जी ने इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई, इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए हैं। आई होप आपको ज़रूर कोई ना कोई इसमें आपके आंसर ज़रूर मिले होंगे। एक तो शादी से रिलेटेड इनका सत्संग था और मेडिकल भी था। तो मतलब बहुत ही एक, अगर आपके भाव प्योर है ना तो आप गुरुजी के पास ही, और गुरुजी आपके पास ही है हमेशा। तो आपने भाव प्योर रखो, गुरुजी से कनेक्ट रहो, गुरुजी को मानो, दिल से मानो, जैसे उनकी गाइडेंस थी हमें जो मिली हुई है तो उन्हीं को ही फॉलो करो। ऐसे ही हम आपके लिए नए नए सत्संग लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं हम आपको नए सत्संग में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।